मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अमेरिका की एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नीति का विश्लेषण करने से तृतीय विश्व के देशों के प्रति उसके दृष्टिकोण एवं नीति का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इस नीति के प्रमुख लक्षण निम्नानुसार हैं, इस प्रकार से हैं। नंबर 1, साम्यवाद परिरोधन की नीति। अमेरिका ने तृतीय विश्व में साम्यवाद परिरोधन की नीति अपनाई। साम्यवाद परिरोधन की नीति साम्यवाद के प्रभाव व विस्तार को रोकना चाहती है तथा अवसर मिल जाए तो उसका पूर्ण उन्मूलन चाहती है। नंबर 2, आर्थिक सहायता की नीति। तीसरी दुनिया के देशों को अपने प्रभाव में लाने के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। यूनान और तुर्की को ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत $40 करोड़ की सहायता दी गई। ईरान को द्वितीय विश्व युद्ध काल में $2,60,00,000 की आर्थिक सहायता दी गई। नंबर 3, सैनिक गठबंधनों की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 गुटों में विभाजित हो गई, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। इसी समय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। अमेरिका ने सैनिक गठबंधनों की नीति का सूत्रपात कर तीसरी दुनिया के इन नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयत्न किया। सीटो संधि द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को, सेंटो संधि द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों को एवं रियो संधि द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के देशों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयत्न किया गया। नंबर 4, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। हिंद महासागर में अमेरिका के न केवल स्थायी सैनिक अड्डे हैं बल्कि उसे अनेक तटवर्ती देशों की हवाई पट्टियां और बंदरगाहों की सुविधा उपलब्ध है। डियागो गार्सिया उसका प्रमुख बंदरगाह है। मिस्र में एडजोन का हवाई अड्डा, सोमालिया में बरबेरा, पाकिस्तान में ग्वादर का बंदरगाह, कीनिया में मोम्बासा, ओमान में मसीरा आदि। इस प्रकार से उसने इन देशों में ये सुविधाएं प्राप्त कर रखी हैं। नेक्स्ट, हस्तक्षेप की नीति। अमेरिका ने तीसरी दुनिया के कमज़ोर देशों पर अपनी मर्जी लादने की नीति अपनाई। इस नीति का मूल उद्देश्य उन देशों की सरकारों को अपदस्थ करना या उनका तख्ता पलटना है जो अमेरिका के लिए किसी प्रकार से असहायक हैं। अमेरिका को वे सरकारें गवारा नहीं, चाहे वे लोगों द्वारा चुनी हुई ही क्यों न हो, जो उसके इशारे पर नहीं चलती। अगला, आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों की लूट का एक माध्यम असमान व्यापार है। इन देशों में सस्ते श्रम, कच्चे माल तथा शोषण की तीव्रता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी से प्राप्त लाभ की दर सर्वाधिक ऊंची है। इसी प्रकार अमेरिका इन देशों में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना का भी प्रयत्न कर रहा है। अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र, अमेरिकी पुस्तकालय
अमेरिकी पत्र पत्रिकाएं, स्कॉलरशिप योजनाएं, वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रसारण अमेरिकी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के प्रमुख उपकरण हैं। नंबर 7, दबाव की नीति। 1975 में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने मेक्सिको की सरकार पर यह दबाव डाला कि वह अपने श्रम कानून को, जो मजदूरों को थोड़ा संरक्षण देता है, बदल डाले। ऐसा करने से मना करने पर कंपनी ने अपना कारखाना बंद कर दूसरी जगह कोस्टा रिका में स्थानांतरित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 12,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। चिली में जब अलेंदे की सरकार ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के राष्ट्रीयकरण के कदम उठाए तो जवाब में अमेरिकी कंपनियों ने अलेंदे की हत्या करवा दी तथा सरकार को उलटवा दिया। नंबर 8, शस्त्र निर्यात। 1950 से 1972 तक अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों को 8,522 करोड़ डॉलर के हथियारों का निर्यात किया, जिससे इन देशों के विकास कार्य पिछड़ गए तथा प्रतिरक्षा व्यय बढ़ाने के लिए मजबूर किया। अगला, परमाणु अप्रसार संधि। अमेरिका परमाणु क्लब को सीमित रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तीसरी दुनिया के देश अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखें। 10वां, उच्च तकनीकी के हस्तांतरण को रोकना। विकासशील देशों के स्वावलंबी बनने के प्रयासों को रोकने के लिए अमेरिका MTCR संधि का सहारा लेता है। क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीकी को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए अमेरिका ने इसी संधि के तहत रूस पर दबाव डाला था। निष्कर्ष के रूप में, मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में तीसरी दुनिया के देशों पर अमेरिकी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा WTO पर अमेरिका का आधिपत्य है। अतः इनके माध्यम से अमेरिका इन देशों पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। आज मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम देता हूं और अगले वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छी विषय वस्तु लेकर आऊँगा। धन्यवाद।